से रोहन रोज पार करता है। एक दिन उसे चढ़ाई के पास बुढ़ी अम्मा वजन ले जाते हुए दिखी। चलिए मैं आपको अपनी नई बाइक पे लिफ्ट दे देता हूँ। अम्मा जी खुशी खुशी बैठ गई, लेकिन जैसे ही बाइक पुल पे चढ़ाई, बाइक ऊपर गई ही नहीं और आवाज करके बंद हो गई। आए फुल गियर में भी नहीं चढ़ पा रही। कोई बात नहीं बेटा, अभी नए हो, सीखने के बाद लिफ्ट दे देना। बेइज्जती हो गई रोहन की। उसको लगा कि रोज तो बाइक चढ़ जाती है, आज क्यों नहीं चढ़ी, जबकि बाइक तो फुल गियर में थी। फुल गियर में तो फुल स्पीड मिलनी चाहिए। वो बाइक लेके मैकेनिक के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। दिक्कत बाइक में नहीं तो हर गियर के कॉन्सेप्ट में है। क्या दिक्कत है? गियर केवल स्पीड के लिए नहीं होता है, तो इसका और क्या काम है? टॉर्क, जो किसी चीज को घुमाने में कितनी ताकत चाहिए वो दर्शाता है। ये लगने वाली फोर्स और रोटेशन एक्सिस से उस फोर्स की दूरी पे डिपेंड करता है। जैसे कि तुम दरवाजे को खोलते हुए अगर किनारे पे फोर्स लगाओ तो वो खुल जाता है, लेकिन उतना ही फोर्स अगर रोटेशन एक्सिस के पास लगाओ तो बात नहीं बनती। यही टॉर्क है। बाइक के पहिए को भी रोटेट होने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। टोटल वर्क टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई थीटा होगा। अब इसको भी टी से डिवाइड करके पावर आ जाएगी। यहाँ पे थीटा डिवाइडेड बाई टी एंगुलर वेलोसिटी है, जिससे रोटेशनल पावर का ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर बाइक को प्लेन सरफेस पे चलाना है तो पहिए को घुमाने के लिए कम टॉर्क चाहिए, क्योंकि इंजन की पावर कांस्टेंट है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब बाइक तेज चलेगी। वहीं अगर बाइक को इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ाना है तो अब टॉर्क ज्यादा लगेगा और इंजन की पावर तो उतनी ही है, इसलिए अब एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब बाइक धीरे चलेगी। लेकिन अगर हमें और ज्यादा वजन इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ाना है तो हो सकता है कि इंजन उतना टॉर्क लगा ही ना पाए और ऐसे केस में बाइक बंद हो जाएगी। तो क्या ऐसे में और पावरफुल इंजन लेना होगा? अरे पैसे क्यों खर्च करने, थोड़ी सी फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पहिए पे लगे गियर को बड़ा कर दें, मान लो कि दुगना, तो इंजन वाले गियर के एक फुल रोटेशन पे पहिए वाले गियर का आधा रोटेशन ही होगा, मतलब पहिए की एंगुलर वेलोसिटी इंजन वाले गियर की आधी होगी। तो पावर ट्रांसफर कांस्टेंट होने के लिए पहिए का टॉर्क दुगना हो जाएगा, मतलब अब ये और ताकत से लोड को खींच सकता है। लेकिन अगर इस गियर को छोटा कर दे तो, जैसे कि इंजन वाले गियर के साइज का आधा, तो अब इंजन वाले गियर के एक रोटेशन पे पहिए वाला गियर 2 बार घूमेगा। पावर ट्रांसफर इस्तेमाल करके अब इसका टॉर्क आधा आएगा। हाँ, लेकिन बाइक अब दुगनी स्पीड से दौड़ेगी। समझ गया। हमारे गियर बदलने से गियर्स का रेशियो बदल जाता है और सेम पावर के लिए हमें अलग अलग टॉर्क मिलते हैं। यानी जब तुम्हें ज्यादा पावर चाहिए तो लो गियर यूज करो और ज्यादा स्पीड के लिए हाई गियर। इसलिए ट्रैक्टर जैसे वाहन जो धीरे धीरे चलते हैं काफी ज्यादा वजन ढो लेते हैं और हाई स्पीड कार्स थोड़ा सा वजन ही उठा पाती हैं। अरे तुम तो बिल्कुल सही पकड़े हो। कुछ दिन बाद अम्मा फिर से दिखी। आइए अम्मा, बाइक पे लिफ्ट दे देता हूँ। चलो चढ़ाई के पार न सही, वहीं तक छोड़ देना। लेकिन इस बार तो रोहन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। उसने अम्मा जी को चढ़ाई पार करवा ही दी। अरे टेंशन मत लो, अब तो आपको सीधा घर पहुँचा दूंगा।